पाक सऊदी दिफाई माहदे पर हुकूमत का पार्लियामान को एतमाद में लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास 29 सितंबर को बुलाया जाएगा। वजीर पार्लिमानी अमूर ने वज़ीर-ए-आज़म को समरी भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। हुकूमत अरकान को पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे पर एतमाद में लेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। मामूल का सरकारी एजेंडा ज़ेरे बहस आएगा। मुख्तलिफ बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएगी। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस आज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शरीक होंगे। खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। गजा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराएंगे। आलमी लीडरों के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी पहुंच गए। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, सफ़ीर रिजवान शेख और पाकिस्तानी मिशन के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बाद ज्वेलर्स की बारी। 60,000 से ज्यादा ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। 60,000 में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBR के साथ रजिस्टर्ड। 21,000 में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न जमा कराई। FBR के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स आमदन कम जाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स रिटर्न दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं। पहले मरहले में पंजाब के 900 अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक़ अहम इजलास। सरमायाकारी का हजम, इक़्तिसादी और तजारती सरगर्मियों को बढ़ाने का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़रा को काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा ज़राअत, IT, मादनियात, सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं। इनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। तजारत को फ़रोग़ देना भी पॉलिसी का हिस्सा है ताकि बरामदात बढ़ें। वज़ारतों को अहदाफ दिए हैं ताकि ज़ेर तकमील मनसूबे बर वक्त मुकम्मल हों। अहदाफ के हसूल के लिए रोड मैप तश्कील दिए जाए। निजी शोबे की शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का बावलनगर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मुयस्सर सहूलियात पर ब्रीफ किया गया। मरियम नवाज के स्कूल के बच्चों से मुलाकात। सैलाबी रेले से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। साहिवाल में वज़ीर आला पंजाब इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। तकीब से खिताब भी करेंगी। पंजाब में ना तजुर्बाकारी की वजह से सैलाब के बायस ज्यादा नुकसान हुआ। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने तो पता चलेगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी। सिंध में बेहतरीन प्लानिंग की जिसकी वजह से नुकसानात कम हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट कर रही है। इतनी गंदम मंगवाने से किसको फायदा होगा? यही किसान को सब्सिडी दी जाती तो बेहतर होता। इक़्तिदार में बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अकल कुल हैं। हम नून लीग के इत्तेहादी नहीं, हुकूमत को सपोर्ट जरूर करते हैं। शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा कोशिश है 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला सिंध से तुर्किया के नए कौंसल जनरल अर्गल कदर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने नए कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा। सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा पाक तुर्क ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तुर्किया के सरमायाकार सिंध में आएँ और सरमायाकारी करें। अर्गल कदर का कहना था कराची बेहतरीन शहर है, यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। बांग्लादेश के नई डिप्टी हाई कमिश्नर की भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और तजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। हालिया सैलाबी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। गजा के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की फराहमी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर एयरपोर्ट से इमदादी सामान रवाना किया। मजमूई तौर पर 2227 टन सामान रवाना किया गया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म और NDMA का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं गजा को बरवक्त सामान की फराहमी पर NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। गजा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली दहशतगर्दी का सख्ती से नोटिस ले। और T20 एशिया कप सुपर 4 मरहला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज चले मगर बॉलर्स दिफा करने में नाकाम रहे। इंडिया ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। भारतीय कप्तान की जिद बरकरार। सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ न मिलाया। मुतनाज़ रेफरी एंडी पैक्राफ्ट की मौजूदगी में
भारतीय कप्तान टॉस करते ही चलते बने। मैच के आखिर पर भी भारतीय खिलाड़ियों ने शेक हैंड न किया।